कल 7 अक्टूबर की तिथि को, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर को, भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती को हम लोगों ने सार्वजनिक अवकाश के साथ जोड़ा है। भगवान वाल्मीकि भारत के ऋषि परंपरा के, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। हम सबके रोम रोम में, हमारे श्वास श्वास में प्रभु श्री राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया का पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि भी हैं और कल उनकी पावन जयंती है। और हम लोगों ने यह भी तय किया है, आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर वह ऑर्डर भी जारी होने वाला है, जब स्वच्छता कर्मियों को सीधे उनके अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हमने ये भी व्यवस्था बना दी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं। और हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। क्योंकि जो सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो कम से कम एक सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है, तो यह उनके लिए भी कि नहीं, 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा, मजबूती के साथ काम करना होगा। कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, जो व्यक्ति जितना मेहनती था, कोरोना उसके दूर दूर तक नहीं पटक पा रहा था उस पर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। और हमें याद रखना होगा, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति तो समाज को सही दिशा देगा, हमेशा एक रचनात्मकता की ओर भरेगा। और रचनात्मकता का केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी से बन रही है। हर जनप्रतिनिधि के लिए, वे पार्षद से लेकर के और सांसद तक, हर एक के लिए यह एक नई प्रेरणा है कि हमें लगातार जनता के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को मौके पे जाके सुनना है, मौके पे जाकर के उनका समाधान का रास्ता निकालना है। और जो बचेगा वह प्रशासन और शासन के सम्मुख रख करके क्रमबद्ध तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकाल करके उस अभियान को आगे बढ़ा देना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता हमेशा उससे संतुष्ट रहेगी। जनता हमेशा उसे हाथों हाथ लेकर के लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी। और मैं इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, मैं सभी लोगों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि पर्व और त्योहार अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। जैसे यहां पे नीलकंठ तिवारी जी ने इन स्वच्छता मित्रों को आज यहां पर उपहार दिया है और मिष्ठान भी उनको वितरित किया है। और मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले,
हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं नीलकंठ जी आपको इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। वाराणसी दक्षिण के अपने जितने भी महापौर, पार्षद, पदाधिकारी, इन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इन सभी स्वच्छता कर्मी जिन्होंने 75 दिनों के इस अभियान का हिस्सा बने और जो कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि भगवान काल भैरव भी, भगवान विश्वनाथ जी भी, मां अन्नपूर्णा भी और मां गंगा भी इस दक्षिणी विधानसभा से ही होकर के निकलती हैं। और सभी यहां पर जिनका वास यहीं पर है, इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और हम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। 41वीं रैंक से 17 पे आ गई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि टॉप 5 में काशी रहना चाहिए, देश के अंदर टॉप 5 में। और जो अभियान चला है काशी में, हर काशीवासी की जिम्मेदारी बने, हमारी काशी स्वच्छ और सुंदर हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अपने घर के गंदगी को या अपनी स्वयं की गंदगी को सड़क पे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं फेंकेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे और हम स्वयं भी उसके अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। कोई कारण नहीं कि काशी जैसे आध्यात्मिक और ज्ञान की धरोहर के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही स्वच्छता के भी मानकों को पूरा करने के लिए काशी देश को नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को उपराम देता हूं। मेरे साथ आप बोलेंगे नमः पार्वती पतये। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं। सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी सफाई मित्र अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी सफाई मित्रों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अभी सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। आप सबसे विनती है कि सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। अभी वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।